के ऊपर चढ़ाया रास्ता दे देना, रास्ता दे देना, रास्ता दे देना, रास्ता दे देना, रास्ता बना लेना थोड़ा सा, रास्ता 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 यहाँ पहुँच चुकी है और गाड़ी से नीचे उतरेंगे। हाँ, मेरी पेशी थी, मैं हाजिर हुआ और वकला ने नुक्ता नज़र पेश करने के बाद उनको सुनने के बाद जज साहब ने 15 तारीख की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं अब मुल्तान के लिए रवाना हूँ क्योंकि मेरे वहाँ 5 केसेस लगे हुए हैं और मुझे वहाँ भी पेश होना है। इस वक्त जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है जिसने पूरी उम्मत मुसल्लमा की दिल आज़ारी की है और वो है स्वीडन में जो कुरान शरीफ का जो एक दर्दनाक जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह आग लगाई गई। जी 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 माइक लेके आगे चलिए। जिस तरह वहाँ कुरान शरीफ को जलाया गया, उससे पूरी आलम इस्लाम में एक इज़्तिराब की कैफियत है। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, एक बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हमने निशानदेही की थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इसको मैं बहैसियत वज़ीर ख़ारजा इस नुक्ते को लेकर गया था नियामे, जो वज़राए ख़ारजा की जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। उस इजलास में मैंने इस ट्रेंड के बारे में दीगर वज़राए ख़ारजा को जो OIC के थे उन्हें आगाह किया और उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया कि इस पर हमारा एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। उस लाएअमल को एक रेजोल्यूशन की शक्ल में, यूनानिमस रेजोल्यूशन की शक्ल में हमने पास करवाया कि ये जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इसका कोई जवाब नहीं है और उससे मुतासिर होता है, बहुत से माशरे मुतासिर होते हैं और आम शहरी जो है उससे मुतासिर होता है, नुक्स अमन पैदा होता है और इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, वहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक कलीदी किरदार अदा किया। फैसला हुआ कि 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यकज़बा होकर एक बात की जाएगी और इसका तदारुक किया जाएगा। मुझे खुशी है कि OIC के हंगामी इजलास में इस पर गौर व खौस भी हुआ, एक मज़म्मती करारदाद भी सामने आई, लेकिन करारदाद जो कि बहुत अहम है नाकाफ़ी है। इस पर हमें सोचना होगा कि आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा अगर होते रहते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक रिएक्शन आता है तो उसका हल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कानून साजी दरकार है तो क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इजहार राय पर कतगन हो,
लेकिन उसकी हदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। इजहार राय का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इजहार राय जो किसी की दिल आज़ारी करे और किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे, ये कैसा इजहार राय है? तो इस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सिर्फ उम्मा को नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और एक मुश्तरका लाअमल अपनाने की ज़रूरत है। इस पर इस इस्तराब का इजहार करने के लिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए और पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी की जान माल को नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िक़ा लाअमल तलाश किया जाए, नहीं तो ऐसे वाक़यात जो है ना मुल्क को या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक ऐसी आग सुलगा सकते हैं जो बड़ी नुकसानदेह होगी। तो ये इस वक्त हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है। मौजूदा हुकूमत IMF के मायदे को अपनी कामयाबी करार दे रही है, आप इस मायदे को किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर है या आप लोगों ने बेहतर किया था मायदा? देखिए, अर्जी है, एक मायदा हुआ है, एक 9 माह के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया। उस हद तक तो मुझे इस मुआहदे की अफादियत का एहसास भी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हल है? ये हल नहीं है। ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और स्टॉप कैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना होगा, हमें जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है उसकी तरफ आगे जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो माजी में भी हमने कई मुआहदे किए जिनको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, तो ये एक और उसका शाखसाना होगा। साहब, आप इमरान खान साहब आ रहे हैं, क्या ऐसे मुलाकात है, कोई पार्टी के बारे में कोई डिस्कस हो रहा है कि इस्तेकाम पार्टी को किस तरह काउंटर करना है या क्या करना है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लाअमल के बारे में गौर व खौज करती है, यकीनन तहरीक इंसाफ भी कर रही है। हम सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और इंशाअल्लाह बढ़ेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। वो तशरीफ ला रहे हैं, उनके केसेस हैं, वो जब भी अदालत तलब करती है हाज़िर हो जाते हैं। मेरे केसेस हैं, मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ मुल्तान। कल 5 केसेस हैं, मुझे वहाँ हाज़िर होना है और वहाँ दीगर कानूनी लवाज़मात पूरी करनी है, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा।